जय हिंद। ये 26 जुलाई को जो पूर्वोत्तर के राज्य असम और मिजोरम के बीच जो है सो सीमा विवाद में हिंसा हुआ, तो इस पर कई विद्यार्थी ये पूछ रहे थे जो कि सर ये क्या विवाद है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। तो उसी के संबंधित जो है सो आज ये टॉपिक है। इसमें हम लोग देखते हैं जो कि क्या ऐतिहासिक कारण है और क्या विवाद है इन 6-7 जो है सो सातों बहनें जो है इसके बीच जो है। वैसे तो भारत के और भी जो प्रदेश है, राज्य है, उसमें भी कुछ सीमा विवाद है, बीच बीच में मनमुटाव या कुछ वार्ता वगैरह होते रहता है, और इस ढंग से हिंसात्मक रूप नहीं कहीं लिया। और हिंसात्मक ही नहीं, इसमें 5-6 आदमी का जो है सो पुलिस फोर्स का और कुछ नागरिक का भी जो है सो जान भी चला गया। ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य की बात है जो कि हमें विदेशियों से जो फोर्स जो ये है लड़ने के लिए है वो अपने ही लोगों को मारे। तो ये भी जो है सो एक ब्रिटिश यानी औपनिवेशिक जो काल था उसका दिया हुआ समस्या है। उसको हम लोग समझते हैं, थोड़ा इतिहास में भी जाएंगे और वर्तमान का भी क्या स्थिति है। पहले हम लोग देखते हैं जो कि उस क्षेत्र का जो है पूर्वोत्तर का जो है सो 7-8 राज्य जो है, तो उसमें असम ही सबसे बड़ा था और 2-3 को छोड़कर और सब जो है सो क्या कहते हैं उसी से निकला हुआ है। ठीक है, असम से ही बाद में बटकर बना हुआ है, तो स्वाभाविक है थोड़ी सी समस्या होगी और उसको देखते हैं जो कि। और असम का जो है सो 4 सीमावर्ती जो उसका राज्य है उससे सीमा विवाद भी चल रहा है। तो पहले हम लोग नक्शा से देख लेते हैं जो कि ये है क्या। तो देखिए ये जो है सो पीला कलर का जो है दिखाया जो गया है ये असम है। ठीक है, इसके ऊपरी भाग यानी उत्तर में जो है सो अरुणाचल प्रदेश हो गया, पूर्वी भाग यहाँ नागालैंड हो गया, ये भी जो है सो इसी से निकला है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश भी जो है सो असम का ही भाग हुआ करता था, तो वह उससे निकला है। ठीक है, उसके बाद जो है सो ये मणिपुर है। ठीक है, यहाँ मिजोरम है, त्रिपुरा है, यहाँ मेघालय है। तो ये 3 को छोड़कर मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, ये 3 को छोड़कर ये पहले से ये थे, ये असम का पार्ट नहीं था। ये मिजोरम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, ये सारे जो है सो इससे ही असम से ही टूटकर बना है। ये सभी जो है सो पूर्व में जो है सो असम का जिला हुआ करता था। तो इसी के चलते कुछ समस्या है, क्या समस्या है कैसे है उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो ये 26 जुलाई को जो असम और मिजोरम के सीमा पर जो हिंसात्मक झड़प हुआ उसके बाद जो है सो फिर 1-2 दिन तक जो है सो दोनों राज्य तो एक दूसरे पर जो है सो आरोप लगाते रहा जो कि हम शांति बहाली के लिए थे, वह उग्र हो गया, इस सब ढंग के। मगर अल्टीमेटली जो है सो फिर 2-3 दिन बाद जो है सो दोनों राज्य कहा है जो कि ठीक है हम शांति से जो है सो इस समस्या का समाधान करेंगे, शांति बनाए रखेंगे। तो ये होनी भी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो ये शांति बहाली की बात कही गई है। अब क्या है, असम का जो है सो 4 पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा विवाद चल रहा है। मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम को छोड़कर सभी राज्य असम से निकले हैं। यहाँ का जितना भी ये राज्य है मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम। ठीक है, सिक्किम के बारे में पता है, यह जो है पहले स्वतंत्र अलग देश था, तो 1975 में जो है सो वह भारत में जो है सो फिर शामिल हुआ, तो वह जो है सो इसका असम का जो है सो हिस्सा नहीं था। इसी चलते इसका जो है सो बैंक ऑफ ये सिक्किम जो है वह एज ए स्वतंत्र माने ऑटोनोमस बॉडी था, हुआ करता था। इसी साल जो है सो फरवरी में जो है सो उसको फिर आरबीआई के तहत लाया गया है, नहीं तो वह सिक्किम सरकार का जो है सो एक यूनिट हुआ करता था, उस पर आरबीआई का कोई रूल रेगुलेशन लागू नहीं होता था। वह बाद में बताएंगे जब करंट अफेयर्स का हम क्लास लेंगे तो उसमें बताएंगे क्या मुद्दा था। तो ये जो है सो मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम को छोड़कर सभी राज्य इससे निकले, तो लगभग 4 राज्य से जो है सो इसका सीमा विवाद है। पूर्वोत्तर का सीमा का निर्धारण जो हुआ था सो कैसे हुआ था, देखिए इसका जंगल, नदियों, जलधाराओं, पहाड़ियों आदि से किया गया था। ठीक है,
तो आप जानते हैं ये सब चीज़, अब जंगल है, कहीं से जंगल से निकला हुआ किसी पेड़ को मार कर बनाया और वो पेड़ नष्ट हो गया, कट गया, तो थोड़ा सा चेंजिंग होगा। नदी का जो है प्रवाह है उसको बनाया गया, तो वह थोड़ा चेंज होते रहता है, ठीक है। तो और ये किया गया था। उसके बाद असम एक मैदानी राज्य है, ठीक है। अब देखिए कैसे है, समस्या का जड़ कैसे है। असम जो है सो एक मैदानी राज्य है उस क्षेत्र का। तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड ये जो है सो पहाड़ी राज्य है। तो इसलिए इन राज्यों के अधिकांश सीमाएं तराई में है। ये क्षेत्र ऐतिहासिक तौर पर पहाड़ी और मैदानी दोनों लोगों द्वारा व्यवहार में लाया जाता रहा है। अब ये जो है सो क्षेत्र का, मान लीजिए पहाड़ का लोग है, उसको पहाड़ के समय में मतलब क्या कहते हैं, जिस समय उसको वहाँ अनुकूल लगा तो वहाँ था, फिर मैदान में आकर अपना वो लोग उपयोग करता था, यूज करता था। और आपको पता है पहाड़ी सब साइड में जो है रहता है, खाना बदोश टाइप का भी रहता है, झूम खेती करता है, तो वो लोग जो है सो नीचे आकर भी जो फिर ऊपर चल जाता है। नीचे के लोग को जब आवश्यकता जिसकी जड़ी बूटी के है, ये लकड़ी की है, फल की है, तो वो अपना ऊपर जाकर ले आता था। किसी को कोई रोक टोक या किसी ढंग की कोई बाधा नहीं थी। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने उसके बाद क्या हुआ, वही कहे ब्रिटिश जो है सो ये समस्या का देन भी जो है सो ब्रिटिश एक ये भी समस्या का देन है, बहुत सारे समस्या के साथ। ब्रिटिश हुकूमत ने प्रशासनिक एवं राजनीतिक हितों के लिए उसको जो है प्रशासनिक ढंग से और राजनीतिक ढंग से क्या फायदा होता के तहत पूर्वोत्तर के पहाड़ी एवं मैदानी इलाकों को का सीमांकन कर दिया। पहले कोई सीमांकन नहीं था, ठीक है, ये कर दिया। इस तरह सॉफ्ट बाउंड्री को हार्ड बाउंड्री बना दिया गया, जो एक सॉफ्ट मोटा मोटी था, यहाँ तक जो है सो इसका है, यहाँ तक इसका है, कोई ये नहीं था, थोड़ा इधरों चल गया, थोड़ा इधरों चल गया तो कोई समस्या नहीं आती थी। इसको ये सीमांकन कर दिया, ठीक है, सॉफ्ट। अब ये हुआ कब, ये सन 1873 में बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन के तहत किया गया सीमांकन, ठीक है, से ही आज के इनर लाइन की शुरुआत हुई है। इस रेगुलेशन के आधार पर सन 1875 में एक अधिसूचना जारी की गई और लुसाई हिल्स, जो मिजोरम अभी का मिजोरम है, लुसाई हिल्स को कछार के मैदानी इलाकों से जो असम का हिस्सा बनाया गया, अलग कर दिया गया। देखिए समस्या का जड़ जो है सो यहीं से आ गया। इस सीमा को 1933 में औपचारिक रूप दिया गया, मगर आजादी के बाद लुसाई हिल्स जो मिजोरम है उसी तरह असम का जिला बना रहा, जिस तरह नागा हिल्स जो अभी का नागालैंड है, खासी और जैंतिया जो अभी का मेघालय है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी जो अभी का अरुणाचल प्रदेश है, असम के अंग बने रहे। जब 1987 में मिजोरम अलग राज्य बना तो आधार 1933 का समझौता था, पर मिजो का मंशा, मिजोरम के वासी का नेताओं का मंशा जो था सो ऐतिहासिक करने का था, यानी 1875 वाली जो है सो 1875 के आधार पर उसका था, जो क्या कहते हैं सीमांकन को। तो विवाद का जड़ यहीं से जो है सो शुरू हो गया। यही कहानी अन्य राज्यों के साथ भी घटी, जो मिजोरम के साथ हुआ यही बात जो है सो अन्य राज्यों के साथ है। इसी के चलते विवाद जो है सो और भी राज्य के साथ जो है सो यही कारण है। साफ है जब इन राज्यों को अलग किया गया तो सीमा का स्पष्ट निर्धारण नहीं किया गया, ठीक है। मानव बस्तियां भी बदल गई। पहले जो क्या है, मानव बस्तियां के आधार पर सीमा था, पहाड़ के आधार पर था, ठीक है, नदी के प्रवाह के आधार पर था, ठीक। सीमावर्ती इलाकों में भूमि का इस्तेमाल भी अभी बदल गया है, ठीक है। बढ़ती जनसंख्या के कारण पहाड़ों पर जो लोग पहाड़ पर रहते थे वह जमीन पर नीचे जो है सो वहां जमीन कम हो गई, पहाड़ से लोग जो है सो नीचे मैदानी एरिया में आने लगा। अब ये समस्या उत्पन्न होने लगा है, ठीक। अब ये समस्या उत्पन्न होने लगा है जो कि मान लीजिए ये उसकी आबादी है, हम क्यों जाने देंगे, पहले ऐसा नहीं होता था। तो इस सब लेकर जो है सो समस्या उत्पन्न हो रही है और इसी के कारण जो सीमावर्ती इलाकों में जो है सो अच्छा और भी है। अब सीमावर्ती इलाकों में जो है सो चूंकि आप जानते हैं पहाड़ी एरिया है, तो पहाड़ी एरिया वगैरह है तो उसमें जो है सो खनिज पदार्थ, तेल, प्राकृतिक गैस ये सब का संभावना रहता है जो कि निकले।
तो उसके चलते भी कोई अपना जो है सो ये छोड़ना दावा नहीं छोड़ना चाहता है। तो इसका जो है सो समाधान निश्चित रूप से होना चाहिए। और हम जो है सो खुद अपने में अंदर में यदि लड़ते रहेंगे तो हम मजबूत कैसे होंगे। और मिल बैठकर इस समस्या का जो संबंधित राज्य है वह, और इसमें हमको लगता है जो राजनेता है या जो क्या कहते हैं प्रशासनिक तबका है, तो वह अपना अपना पक्ष को छोड़ना नहीं चाहेगा। तो इसमें जो है सो जो नागरिक संगठन है जो स्वतंत्र रूप से है और क्या कहते हैं जो सातों बहनों का जो है सो मतलब भावना का ख्याल रखते हुए ये काम करे, उसको आगे आकर इस समस्या का समाधान करना चाहिए। और केंद्र को भी जो है सो जल्द से जल्द इसमें माना हस्तक्षेप कहना चाहिए या क्या कहते हैं उसमें अपना जो है सो एक्शन लेकर जो है सो इस समस्या का समाधान कर देना चाहिए, जिससे पूर्वोत्तर का जल्द से जल्द विकास हो। और जिस तरह से पश्चिमी राज्य हमारा या और भी राज्य जो है सो विकसित हो चुका है या मानव विकास की ओर अग्रसर है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है सो काफ़ी डेवलप किया है, उसी ढंग से उधर का भी जो है सो पूर्वोत्तर का भी जो है सो विकास करे। और इसके लिए ज़रूरी है जो कि आंतरिक जो ये सब समस्या है उसका समाधान होना चाहिए। तो ये भी जो है सो एक अंग्रेज के द्वारा दिया गया समस्या था, जिस पर जो है सो अब हमको लगता है जो कि आप लोग लगभग क्या समस्या था उसको आप लोग इससे समझ गए होंगे। जय हिंद।